जब आवहि संतोष धन सब धन धूलि समान। जब संतोष आ जाए, सुखी रहने के दो ही उपाय हैं। आवश्यकताएं कम करे, परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं, व्यक्ति खुश रह सकता है, सुखी हो सकता है। यहाँ पर गोकर्ण जी कहते, पिताजी ये संसार ही असार है और आप दुखी क्यों? अरे सुख तो इंद्र को भी नहीं है, सुख तो चंद्र को भी नहीं है, और सुख तो चक्रवर्ती राजा को भी नहीं है। सुखी तो केवल जो प्रभु का दास है वही है सुखी। कहाँ लगे? उन्होंने कहा इस शरीर से आपको मोह हो रहा है। ये शरीर ये क्या है मालूम है? अस्तिमांसि रुधिरे अभिमितं त्वजत्वं दया श्रुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरासरसिको भक्तिनिष्ठा। देहस्य मांसि रुधिरे अभिमितं त्वजत्वं। ये शरीर में है क्या? बाल है, खाल है, 206 हड्डियां हैं, रक्त है, क्या है? ये है क्या? ये पदार्थों का जखीरा है क्या इसके अंदर? एक व्यक्ति गांव से शहर की ओर जा रहा था। देखिए हम सब भी कभी कभी सोचते हैं ना, सोते सोते भी सोचने लगते हैं, रात को फिर वही सपना आने लगता है? कभी कभी रास्ते में जाते कुछ लोगों को देखा होगा, पैदल भी चल रहे हैं तो भी उनके ऐसे हाथ चल रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं, यहाँ जाता लेकिन ऐसे सही रहता, विचार सोच ही रहा। देखो एक व्यक्ति ऐसे सोचते सोचते जा रहा था सैर सपाटे। क्या देखा? एक दिन शाम शहर हम निकले, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी झाड़ियां, एक तरफ शमशान थे। वो व्यक्ति जब निकला तो क्या देखा? एक तरफ झाड़ियां हैं, एक तरफ शमशान है, एक तरफ चिताएं जलती में से राता जाता है। एक दिन शाम शहर हम निकले, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी झाड़ियां, एक तरफ शमशान थे। पैर तले एक हड्डी आई, उसके यही बयान थे। और चलने वाले संभल के चलना, हम भी कभी इंसान। एक दिन शाम शहर हम निकले, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी झाड़ियां और एक तरफ शमशान थे। पैर तले एक हड्डी आई, उसके यही बयान थे। अरे चलने वाले जरा संभल के चलना, क्योंकि हम भी कभी इंसान थे। कौन बोलती है? हड्डी। क्योंकि ये शरीर है क्या? आदमी का जिस्म क्या, जिसपे सैदा जहां, जिसपे हम मुस्कुराते हैं, जिस तरह हम चलते हैं, अपने अंगों का कितना न रखते हैं, लेकिन असल में है क्या? आदमी का जिस्म क्या, जिसपे सैदा जहां। मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। तो खून का गारा लगा है, ईंट जिसमें हड्डियां, अचंद सांसों पर टिका है ये ख्याले आसमां। मौत के जोशीली आंधी इससे जब टकराएगी, तो टूट करके ये आंखों में मिल जाए। आदमी का जिस्म क्या, जिसमें सैदा जहां। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। ये मिट्टी का ही शरीर है और मिट्टी का ही ये मकान है हमारा। ये हड्डियां ईंट का काम करती हैं, खून का इसमें गारा लगा हुआ है, और ये चंद सांसों पर जिंदगी टिकी हुई है। खून का गारा लगा है, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर टिकी है ये ख्याले आसमां। मौत की जो जोशीली आंधी इससे जब टकराएगी, तो टूट करके इमारत खामे मिल जाएगी। अच्छा बताओ, किसी को पता
बोले सुनो, कल हमारे साथ पेपर पढ़, हमको खबर आई, वो तो पधार गए, निकल गए, कोई ठिकाना। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, गोकर्ण जी के समझाने पर आत्मदेव जी को आत्मज्ञान हो गया। अच्छा एक बात आए आपसे, क्या वन में जाने से किसी की मुक्ति हो सकती है? अगर वन में जाने से कोई मुक्त हो जाता तो शेर का जन्म ही जंगल में होता है, सियार का जन्म, गीदड़ का जन्म ही जंगल में होता है, उसकी मुक्ति हो जाती। वन में जाने से मुक्ति नहीं होगी, मन को वन बनाइए। मन के मारे बन गए बन तज बसते माहे, और कह कबीर मन लालची, ये कहूँ भारत नाय। ये मन बड़ा लालची है, कहीं रुकता नहीं है, कहीं ठहरता नहीं है। इसीलिए मन को कंट्रोल करो, मन को ठीक करो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते रे सठ मन, अरे मन, उसको सठ बोला, बोले राम को नहीं बचता, जो कितने कृपालु हैं, जो कितने दयालु हैं, उनको भज। रे सठ मन क्या मतलब है? हमारा मन ही जब भटकने लगता है तो अपने आप को अपने चिंतन से, अपने विचार से उसमें ठोकर मारो, हथौड़ा चलाओ, किधर भटक रहा है, इधर चल। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, अब मन ही मिलावत राम सो और मन ही करत फजीत। यह गति है अटपटी झटपट लखे न कोई, जन की खटपट मिले तो झटपट दर्शन हो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अब मन ही मिलावत राम सो अब मन ही करत फजीत। यह तो गति है अटपटी झटपट लखाए न कोय, और जब मन की खटपट मिटे झटपट दर्शन होए। जब मन के अंदर की खटपट मिल जाए तो भगवान के दर्शन होते हैं। बड़े प्रसन्न होकर के आदेव जी भगवान का ध्यान करते करते उनका भजन कीर्तन किए और देखिए उनकी मुक्ति हो गई। आत्मदेव जी के घर से जाने के बाद वो धुंधकारी देखा कि सारा धन तो समाप्त हो गया, क्या करूं? अब बेचारी माता अकेली बची धुंधली। सो आया और कहा सुनो, सारा धन तो उसने गंवा दिया, बर्बाद कर दिया। बोले सुनो, पिताजी तुमको बता के गए होंगे धन कहाँ है, गाड़ के दिए, जल्दी बताओ नहीं मार दूंगा। और डर के मारे बेचारी धुंधली कुएं में कूद कर गिर गई, मर गई। घर में अकेला बचा, 5 बच्चियों को लेकर के आया। जरा बताओ ये स्वच्छंद नारियां, ये बच्चियां, इनको चाहिए क्या? इन्हें आपके रूप सौंदर्य से मतलब नहीं है, आपके धन से मतलब है। धन चाहिए। धुंधकारी को प्रेशर बनाया कि हमको तो धन चाहिए। राजा के यहाँ चोरी किया, बहुत सारा धन लेकर के आया। रात को शराब पी करके सोने लगा तो 5 बच्चियों ने आपस में बातचीत किया और बच्चियों ने कहा देखो आज इसने राजा के यहाँ चोरी किया है, बड़ा धन लेके आया है और एक दिन ये पकड़ा जाएगा, और ये पकड़ा जाएगा उसके साथ हम भी पकड़ी जाएंगी। सुनो बहुत धन लाया है, इसको मार देते हैं। तो ये जो लकड़ी का चैला होता है देखो, एक बच्चा एक चैला निकाला और दौड़ी दौड़ी गई तो धुंधकारी के मस्तक पर मारा, एक जैसे मारा जोर से चिल्लाया, और जब जोर से आवाज करने लग गया तो जो चूल्हे में जल रहे अंगारे थे वो निकाल करके अग्नि का अंगारा, लकड़ी के अंगारे जो जल रहते थे ले जा करके उसके मुंह में ठूस दिया, सांस अवरुद्ध हो गई और धुंधकारी मर गया। बोरे में भर करके जमीन पे गाड़ दिया। और देखो इन वैश्याओं से कोई पूछता बताओ धुंधकारी जी कहाँ हैं? बोले हमारे प्रियतम प्रदेश गए, बाहर गए। कुछ दिनों के बाद वैश्याएं भी चली गई। उधर गोकर्ण जी को जब पता चला कि मेरा भाई धुंधकारी तो मर गया, तो गया में जाकर के गोकर्ण जी ने पिंडदान किया। फिर गोकर्ण जी ने विचार किया कि आखिरकार मेरे घर में कोई नहीं है, चले तो सही।
अपने घर पे आए, रात्रि के समय में आए, अब कोई था तो नहीं है, गेट खुला, आंगन में ही लेट गए, गर्मी का समय था। और आंगन में ही जब लेट गए तो देखो वो धुंधकारी बन गया प्रेत। हमने निवेदन किया था ना, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जीते जी सुन ले तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और जो जीते जी भी न सुन पावे हैं, जिसके पितर न मुक्त हो रहे हो तो मरने के बाद भी उनके नाम से सुना दे तो मुक्ति हो जाती है। और आज की कथा सुनने से हमारे पितर मुक्त हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। तो देखो गोकर्ण जी आए, वो धुंधकारी तो प्रेत हो गया, कभी भैंसे के रूप में आता, कभी हाथी के रूप में आता, कभी भेड़ के रूप में आता, तरह तरह के रूप बनाता। गोकर्ण जी ने कहा लगता है कोई अतिप्त आत्मा है। गोकर्ण जी ने कहा तुम कौन हो, कौन सी पापी आत्मा हो, भेष बना बना करके आ रहे हो। धुंधकारी अपने असली रूप में प्रकट हो गया, लेकिन उसके मुख से आवाज नहीं निकल रही। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तो उसके पापों का कुछ समन हुआ। सो धुंधकारी बोल पड़ा, अहम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। अरे भैया मैं आपका भाई हूं धुंधकारी। भैया धुंधकारी तुम, और तुम ऐसे तरह तरह के रूप बनाते हो। धुंधकारी ने कहा मैं प्रेत हो गया, मेरी आत्मा भटक रही है, मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा भैया मुझे पता चला कि तुम्हारी मृत्यु हो गई, तो जाकर के मैंने तुम्हारे लिए गया में पिंडदान कर दिया, अब तो तुम्हारी मुक्ति हो जानी चाहिए। धुंधकारी ने कहा मैं छोटा मोटा पापी नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, और गया में पिंडदान करने से कुछ नहीं होगा। सुनिए, गया सादृशते नापि मुक्त्यर्थे न भविष्यति। सैकड़ों बार पिंडदान मेरे नाम से कर दिया जाए तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, मैं इतना बड़ा पापी हूं, और कोई उपाय करो। देखो लोग अपने पितरों को गया पहुंचाते, ले जाते हैं और विचार करते देखो ये गया है, हमारे पितर मुक्त हो गए, ऐसा सोच लेते हैं। धुंधकारी कहता है मैं इतना बड़ा पापी हूं कि गया में भी श्राद्ध करने से, पिंडदान करने से मेरी मुक्ति नहीं हो रही, और कोई उपाय करिए।